बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोहर पब्लिशर्स। Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 8, उसका चैप्टर 5 है पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के हमारे लेक्चर कैसे लो है आइडेंटिफाई द नेम्स एंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ओनली। सो जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उसको हमने देखना है इस लेक्चर में। उसके साथ हम कुछ पढ़ेंगे भी कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया है। पीरियोडिक टेबल को हमने पढ़ा लास्ट लेसन में, वो क्या चीज़ है और उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। पार्ट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल तो हमारे पास हमने डिस्कस किए थे, दो पार्ट्स हैं। एक इसके वर्टिकल कॉलम है जिसको हमने कहा ग्रुप्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, और एक उसके हॉरिजॉन्टल रोज है जिससे हमने कहा था पीरियड्स हैं, 7 पीरियड है। वी स्टार्ट विद पीरियड। There are 7 periods in the periodic table. The first period has only 2 elements, hydrogen and helium. It is called very short period. The second and third period contain 8 elements each and are called short periods. The second short period starts with lithium and ends at neon, while the third short period starts with sodium and ends at argon. Then follows 2 long periods, fourth and fifth, with 18 elements each. These periods are followed by 2 very long periods, 6th and 7th one. So ये periods के लिहाज से 1 से 7 तक साइड डिस्क्रिप्शन है कि किस किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। तो ये आपने याद करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ में चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप्स। There are 18 groups in the periodic table. Elements present in group 1, 2 and 13 to 17 are called normal elements, whereas elements present in the groups 3 to 12 are called transition elements. Transition elements क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? वो एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सेम नहीं रहती, वो चेंज हो सकती है। कभी वो Fe आयरन है, Fe+2 है, कभी Fe+3 है। तो अगर वो डिफरेंट वैलेंसी फॉर्म में पाया जाए तो वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर उसकी वैलेंसी सेम रहे, जैसे सोडियम है Na+1 हमेशा +1 रहेगी, H+1 O-2, तो ये चेंज नहीं होती, तो उन्हें हम बोलते हैं दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सर्टेन ग्रुप्स हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स। एलिमेंट्स ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, while those present in group 2 are called alkaline earth metal. Similarly, elements present in group 16 are called chalcogens, while those in group 17 are called halogens. तो ये हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स के डिफरेंट नेम है जो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर दिए गए, आपको याद करने हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लास्ट ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम क्यों कहते हैं? नोबल मीन नेक, शरीफ। तो दीज आर अनरिएक्टिव गैसेस, जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, उनके आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं। So that's why we name them noble gases. Periodic table shown in the figure divides the element into metals, metalloids and non-metals. Metalloids show the properties of both metal and non-metal. The atomic numbers, names and location and the electronic configuration of first 18 elements are shown in the table. तो जो अगले टेबल आप देखेंगे आपकी बुक में पेज 59 पे है, उसमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का जो है वो नेम शो किया गया, उनका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन सी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से हमने पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स किए हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले एक्टिविटी है सेपरेट द नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसको अपने सेपरेट करना है, तो ये कलर कर सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल लेके, उसके ऊपर डिफरेंट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, तो उसको आप अलग से कलर करके लिख सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हमने अपने पीरियोडिक टेबल को, उसके जो ख़ास के ग्रुप्स हैं, उसको हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बिना पे हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके 4 पार्ट्स हैं S-P-D-F। तो अगर तो जो एलिमेंट्स हैं उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S सब शेल में आते हैं तो वो फिर S ब्लॉक में आ जाएंगे। अगर किसी एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है P सब शेल में आता है तो वो फिर P ब्लॉक में आ जाएगा। और अगर किसी एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो D या F ब्लॉक में आ रहे हैं तो फिर वो उसी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव आल्सो बीन डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। इसकी वजह क्या है कि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में आते हैं।
while those in groups 13 to 18 are called P block elements. The elements present in the groups 3 to 12 are called D block elements and the elements present at the bottom of the table are called F block element. तो ये हमने कुछ पार्ट्स किए हैं पीरियोडिक टेबल के। सो अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड के अंदर किसी भी एलिमेंट की जो बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, उसमें क्या ट्रेंड आ रहा है। The chemical properties of element mainly depend on the number of electron or electrons in the valence shell in the outermost shell. So किसी भी ग्रुप के अंदर डियर स्टूडेंट, किसी भी ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सो प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रुप की सिमिलर होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। तो ये हम तब समझते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, तो इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई करने में और पढ़ने में आसानी हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। अब आप ग्रुप 1 है अल्कली मेटल ने कहा, तो अल्कली मेटल्स का हम एक दो एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम उस वही प्रॉपर्टीज बाकी तमाम मेंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसी ग्रुप की। Since in a group the number of electron present in the outermost shell of element is the same, so all elements show almost same chemical properties. For example, in the group 1, all the elements shows NS configuration in their outermost shell. Their chemical behavior is strikingly similar. In a period from left to right, the number of electrons in the outermost shell of the element goes on changing, so their chemical properties also changes regularly. So period के अंदर chemical property change होती हैं, जबकि ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर लिखे गए हैं, वेरिएशन ऑफ मेटालिक कैरेक्टर एंड वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। तो मेटालिक कैरेक्टर मेटल्स का बनना, तो आप देखें डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ पीरियड के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 18 ग्रुप से, व्हेन वी मूव हॉरिजॉन्टली, so from left to right metallic character decreases, but from top to bottom in a group it increases from top to bottom. so ये इसकी एक behavior है जो आपको बुक में मिल जाएगा। variation in atomic size again from left to right, तो ये atomic size decrease करेगा, जैसे हमने पढ़ा metallic character भी decrease करता है, तो पीरियड के अंदर from left to right atomic size भी decrease करता है, और atomic size increase करेगा from top to bottom। तो मेटालिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर एंड एटॉमिक साइज, इन दोनों का है ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन दोनों का ट्रेंड ग्रुप के अंदर सेम है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि पेपर में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।